कि आज मैं कुछ बातें तुम लोगों से फेस टू फेस बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कुछ बातें तुम लोगों से करना चाह रहा था जो मुझे पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। वो बच्चे जिनका शायद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस बार अटेम्प्ट नहीं हुआ या फिर वो नए बच्चे जो इस वीडियो को आज के एग्जाम के बाद देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और पहले से ही इन चीजों को अगर जान के रखोगे तो काफी एडवांटेज तुम्हें मिलने वाला है। एंड में जाके ये भागदौड़ वाला सिस्टम तुम्हारा नहीं होगा और ये एग्जामिनेशन समय मांगता है, टाइम मांगता है। 6 मंथ्स इज ए मिनिमम टाइम। देख सकते हो कि आज कोई पावर पॉइंट मेरे पास नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ बातें तुम लोगों से फेस टू फेस बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कुछ बातें तुम लोगों से करना चाह रहा था जो मुझे पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है। आज सीयूटी पीजी 2026 का जो पॉल साइंस का अटेम्प्ट था, एग्जाम था, वो आज हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम आज बहुत अच्छा हुआ होगा, जो कॉन्फिडेंट है कि उनका क्लियर हो जाएगा। उनके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। मेरे भी लाइव क्लासेस के बच्चों के मेरे पास कॉल आ चुके हैं। बहुत कम बच्चे ही होते हैं मेरे पास, बट कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स उनको समझाऊं और वो एग्जामिनेशन क्लियर करें। तो होपफुल इस बार भी 100% बच्चों का क्लियर हो जाएगा। बट वो बच्चे जिनका शायद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस बार अटेम्प्ट नहीं हुआ या फिर वो नए बच्चे जो इस वीडियो को आज के एग्जाम के बाद देखेंगे और आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और पहले से ही इन चीजों को अगर जान के रखोगे तो काफी एडवांटेज तुम्हें मिलने वाला है। एंड में जाके ये भागदौड़ वाला सिस्टम तुम्हारा नहीं होगा। ठीक। पहली बात तो ये कि क्या इस सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को देना जरूरी है, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम है। इसको देने के बाद और मेहनत करना है जीवन में, और ज्यादा पढ़ाई करनी है जीवन में। कोई जॉब या कोई ऐसे स्कॉलरशिप की गारंटी तो नहीं मिल रही है इस एग्जाम के बाद। तो क्या इस एग्जाम को देना जरूरी है? इसके बिना भी इंडिया में एमए अब भी हो सकता है, एमए पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, अब भी लोग कर रहे हैं। तो क्यों इस एग्जाम को देना जरूरी है? कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका आज एग्जाम नहीं अच्छा हुआ होगा, तो उनको ऐसा शायद मन के अंदर से लग रहा होगा कि हटाओ यार, इसको साइड करो, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। ये एग्जाम जरूरी है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत कम एज में जब इस तरह के एक एग्जामिनेशन को, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, इसको एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब दे के इस चीज को क्लियर करोगे, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हारे अंदर से आएगा, वो एक बहुत ज्यादा एम्पावरिंग चीज होती है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी सेटअप से ही पढ़ते हुए आए हैं और एग्जामिनेशंस के बिना हमें कुछ नहीं मिला आज तक। सारा कुछ हमें एग्जाम देना पड़ा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जब मैंने मास्टर्स करी थी, उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ा, पीएचडी के लिए एंट्रेंस देना पड़ा था, जेआरएफ के लिए एंट्रेंस देना पड़ा, हर चीज के लिए एग्जामिनेशंस देते हुए हम आए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एक स्किल है। बहुत कुछ जान के बहुत ब्राइट बच्चे भी जो हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो इसीलिए इस एग्जाम को देना जरूरी है, इस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले सफर में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे वो तुम यूपीएससी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस देना चाहो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस देना चाहो, यूजीसी नेट देना चाहो कल परसों जाके, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहो, ये तुम्हें हमेशा बूस्ट देता रहेगा। ये हमेशा तुम्हें एहसास दिलाता रहेगा कि हाँ, मैंने आज से 2 साल पहले एक एग्जाम क्लियर किया था ऑल इंडिया लेवल के सारे बच्चों के साथ compete करके, तो इसको भी मैं कर सकता हूं। तो वो हमेशा सेंस ऑफ अचीवमेंट तुम्हारे अंदर लेकर आएगा। ये ह्यूमन ब्रेन इसी तरह से डिजाइन है, चाहे पेरेंट्स जितना बोल ले, यार दोस्त जितना बोल ले, टीचर जितना बोल ले, लेकिन मोटिवेशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो सक्सेस से आता है और अचीवमेंट से सबसे ज्यादा मोटिवेशन आता है। तो इसीलिए सेंस ऑफ अचीवमेंट को जानने के लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। और बहुत रैपिडली आप देखोगे पूरे देश भर के अंदर अब हर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड हो चुका है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, और उसको जितनी जल्दी सीखोगे उतना तुम लोग एडवांटेज में रहोगे। ये मेरा मानना है। अगली बात, क्या ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बहुत ही भयंकर एग्जाम है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इस एग्जामिनेशन को? नहीं, ये एक बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है। ये एक बहुत लिमिटेड सिलेबस का एक एग्जामिनेशन है। क्योंकि एग्जामिनेशन का आइडिया समझो, हर एक एग्जामिनेशन को कराने के पीछे गवर्नमेंट का या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले एजेंसीज का एक मोटिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इस एग्जाम के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस एग्जाम के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोगों को एक बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सीट दी जा पाए, कि तुम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर पाओ। इस एग्जाम को देकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सीट लेना चाह रहे हो एग्जामिनेशन में, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीट मिले। आई मीन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चों को सीट मिले। गवर्नमेंट तो इसीलिए इस एग्जामिनेशन को डिजाइन ही उस तरह से किया जाता है। ये एक एक्सक्लूजनरी एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक इंक्लूजनरी एग्जामिनेशन है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करें। इसीलिए सिलेबस भी बहुत सिंपल रखा जाता है। बहुत मेजर सिलेबस नहीं है। जो चीजें तुम अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ते हो, उन्हीं चीजों को पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन के अंदर। और क्वेश्चंस भी देखोगे मोर और लेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। डायरेक्ट लेवल के ही क्वेश्चंस मोर और लेस पूछे जाते हैं। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये एग्जाम इतना मुश्किल लगने लग रहा है बच्चों को और कई लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं?
मैं बताता हूँ। पहली बात तो चलो ठीक है, लॉजिस्टिकली थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पहले ऐसा था कि सारे बच्चे अलग-अलग रास्ते चले जाते थे कि कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी लेना चाहता है, कोई जेएनयू ही लेना चाहता है, कोई डीयू ही लेना चाहता है। बट अब क्योंकि एक ही रास्ता हो गया है, एक ही गेट से सबको एंटर करना है और एक ही एग्ज़ाम के थ्रू सबको एंटर करके अलग-अलग जगहों पे लोकेट किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स डेफ़िनेटली हुआ है, डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव हो गया है। पहले भी बहुत डिफ़िकल्ट थे, पीजी में इस देश के अंदर कोई टॉप यूनिवर्सिटी में सीट ले पाना पहले भी आसान नहीं था, हमारे ज़माने में भी हमने बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हमें, हम एंट्रेंस दे के जब लेते थे तब भी बहुत मुश्किल थी। बट अब है कि थोड़ा सेंट्रलाइज़्ड हो गया है, सिस्टमैटिक हो गया तो इसीलिए थोड़ा-सा डिफरेंट हो चुका है सिस्टम। ये तो चलो ठीक है, बट जो दूसरी दिक्कत है और जो मेन एक्चुअल मेजर दिक्कत है, वो तुम्हारे खुद के में दिक्कत है। वो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनके वजह से तुमने खुद इस एग्ज़ामिनेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है। पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम के रेलेवेंस को, इस एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिवनेस को कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है कि अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, अब ये यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज़्ड हो चुका है, तो इसीलिए कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ चुका है और अब इस एग्ज़ाम को इतना हल्के में आप नहीं ले सकते हो। इस एग्जाम को उस तरह के बच्चे कभी नहीं क्लियर कर पाएँगे या नहीं क्लियर कर पा रहे होंगे पिछले सालों में, जिन बच्चों ने इसको बहुत लाइटली लिया कि 1 महीने जो है एंड में जाके मैं एमसीक्यूज़, कुछ पीवाईक्यूज़ कर लूँगा तो एग्जाम निकल जाएगा। उसी तरह के बच्चे जो हैं वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी नहीं है, जो इसको एक उस लेवल स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम की तरह नहीं देख रहा है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है और आगे भी आते रहेंगे। मैं थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को दोबारा बताऊँगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यूजी के तुरंत बाद क्योंकि ये एग्जामिनेशन होता है और यूजी में हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड बच्चों के अंदर हो जाता है। डेफिनेट है क्योंकि क्लास 11-12 करके जब आप यूनिवर्सिटी अपने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में आते हो, नए-नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हो, मोबाइल फ़ोन, ऑल दोज़ थिंग्स, यू गेट ऑक्यूपाइड इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं, आपके कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, एनुअल डे होता है, ओरिएंटेशन होते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, लॉट ऑफ थिंग्स, दे सडनली कम टू यू, आपके सामने आ जाते हैं और सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो क्विकली आपको तैयारी भी करनी होती है, असाइनमेंट्स जमा करने होते हैं, मिड मिड सेमेस्टर के लिए तैयारी करनी होती है, एंड सेमेस्टर के लिए तैयारी करनी होती है, तो वही एक एक महीने 40-40 दिन के गैप में कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ता है, जिसके चलते मैं समझ सकता हूँ कि बहुत डिटेल में जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। बट इस लेड बैक एटीट्यूड को आप अपनी पूरी जिंदगी भर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो 3 इयर्स प्रोग्राम से थे या 4 ईयर प्रोग्राम के भी जो लोग 3 ईयर में ही एग्जिट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है 6 सेमेस्टर में आते के से ही आपको सीरियस हो जाना शुरू करना पड़ेगा, या फिर 3rd ईयर में आते से ही आपको सीरियस हो जाना शुरू होना पड़ेगा, या फिर अगर आप 4 ईयर के भी कर रहे हो तो भी जो है आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा अपने फाइनल ईयर में आते आते। पूरा लेड बैक एटीट्यूड और हमेशा कैरी करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन आप ग्रेजुएशन में जब कर रहे थे तो फाइन, इट इज़ गुड कि एग्जाम से 1 दिन पहले 4-5 दोस्त बैठते थे और कुछ-कुछ मोटा-मोटा डिस्कस कर लेते थे और टीचर के भी पीछे पड़ जाते थे कि सर मैम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए, और उस तरह से एग्जामिनेशंस जो है आप लोग करते आते थे। बट क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन है, इसीलिए इस एटीट्यूड से आप इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाओगे। ये थोड़ा-सा टाइम माँगेगा, या तो इसको 6-7 महीने, 1 साल पहले से ही समय देना शुरू कर दो और कॉन्सेप्ट्स को कवर करके निकालो, तो एकदम यूँ आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। या तो फिर साल भर साल अटेम्प्ट्स देते रहोगे और फिर कहीं और जाके बिना सीयूईटी के ही किसी यूनिवर्सिटी से तुम्हें बाद में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? अब तीसरा प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे 3 साल, 4 साल फुल्ली लेड बैक एटीट्यूड में टाइम तुम लोग निकाल देते हो और लास्ट में जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि बाकी यार दोस्त भी जो है सीयूईटी, पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाता है। एक सेंस ऑफ फोमो तुम्हारे अंदर क्रिएट हो जाता है कि हर कोई कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। तो इस वक़्त जो है तुम बहुत रश करने की कोशिश करते हो लास्ट के 1 महीने, 20 दिन या 2 महीने में। तुम चाहते हो कि फटाफट से पूरा सिलेबस कवर हो जाए जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं, तो तुम किस पे पड़ जाते हो? तुम एक नए ट्रैप में पड़ जाते हो, द ट्रैप ऑफ एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन। एमसीक्यू इज़ फॉर टॉप अप, एमसीक्यू इज़ फॉर टेस्टिंग योर प्रिपरेशन, इज़ फॉर इम्प्रूविंग योर प्रिपरेशन। मैंने पहले भी कई बार बोला है, अब भी मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स के बिना इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि तुम 100 एमसीक्यू कर लोगे, वहाँ 101 नंबर का एमसीक्यू तुमसे पूछ लेंगे। 500 एमसीक्यू करके जाओगे, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है कि 501 नंबर का एमसीक्यू तुमसे पूछ लेंगे और तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एमसीक्यू सेंट्रिक प्रिपरेशन को सिर्फ और सिर्फ आपको एंड के लिए रखना है, रिविजन के लिए रखना है, खुद को टेस्ट करने के लिए रखना है। ऐसा नहीं कि आप चटनी से ही पेट भरे जा रहे हो, चटनी से खाने को इम्प्रूव करने के लिए, खाने को बेटर करने के लिए होता है, ठीक है मेरे बच्चों? तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने प्रिपरेशन जो है इन डेप्थ करना है, और ये एग्जामिनेशन समय माँगता है, टाइम माँगता है। 6 मंथ्स इज़ अ मिनिमम टाइम। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं 20 दिन में सिलेबस करा दूँगा, मैं आपको 2 महीने में सिलेबस करा दूँगा, 1 महीने में सिलेबस करा दूँगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। वो संभव नहीं है, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर उसके अंदर वही बात होने वाली है कि
कुछ ना कुछ छूट जाएगा और सही से तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाओगे। कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। 6 से 8 महीने का समय लेके चलो, एक सेमेस्टर पूरा लेके चलो और अपना पूरा पॉलिटिकल साइंस के फाउंडेशन को तैयार करो, क्योंकि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक आते आते तुम असल में कुछ भी नहीं सीख पाए हो। इतना इस चीज को अपने से सवाल पूछो, क्या मैं जानता हूँ? नहीं जानते हो, क्योंकि सो मेनी थिंग्स, मैंने पहले ही बताया कि सो मेनी थिंग्स में एंगेज रहते हो, ये जो कि जरूरी भी है। यार दोस्त बनाना भी जरूरी है ग्रेजुएशन के अंदर ही। कॉलेज के अंदर ही यार दोस्त नहीं बनाओगे, अगर कॉम्पिटिशन्स में नहीं पार्टिसिपेट करोगे, स्कूल कॉलेज के अपने क्लब्स में नहीं पार्टिसिपेट करोगे, तो कब करोगे फिर? वेरी ट्रू, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे ही जगह से होते हुए यहाँ आया हूँ, जैसे कोई आसमान से नहीं टपका हूँ। बट यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि एंड की तरफ जैसे जैसे पहुंचो ना, 6 से 7 महीने, 8 महीने, 1 साल निकालो तो और बहुत बढ़िया है। निकाल के अपने को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करो। पॉल साइंस के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करो, कि एक बार इसको कवर करके साइड करो, छोड़ दो इसको। कि सीयूईटी पीजी में भी यूज कर लिया, कल को अगर यूजीसी नेट दोगे उस पर भी यूज कर लिया, फिर आगे जाके अगर कोई दूसरे एग्जाम देते हो तो उसमें भी यूज कर लिया, अगर सिविल सर्विसेज भी देते हो तो अपने पीएसआर ऑप्शनल के लिए तुमने एक तरफ साइड कर लिया, एटलीस्ट एक बेसिक फाउंडेशन तुम्हारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बात होना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ इस बात को कि ये बहुत जरूरी है कि कोई मेंटर आपके साथ खड़ा हो, कोई आपके पास गाइड खड़ा हो। आपके कॉलेज के फैकल्टी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं जिन्होंने इस एग्जाम को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, आपके बड़े भाई बहन, कोई भी हो सकता है। बट देयर इज ए नीड फॉर समवन विथ whom यू कैन स्पीक, जिनसे आप बात कर सको। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, किसी से ये छोटी छोटी चीजों को समझ पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को सही रखो, और इन सब चीजों के लिए कभी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट पे भी मेंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा बताने की। बाकी जो बच्चे लाइव क्लासेस में होंगे उनके साथ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम ग्रुप में भी तुम लोग एक्टिव रह सकते हो, मैं चीजें डालते रहने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जैसा भी हुआ है आज का एग्जाम, उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर अच्छा भी हुआ है तो ये एक नया रास्ता खोलेगा ज़िंदगी में, नए मेहनत के लिए तुम्हें मौका दे रही है ज़िंदगी। अगर बहुत बढ़िया नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, कमियां रह गई थी, तुम्हें पता है आज के डेट पे तुम्हारी क्या क्या कमियां रह गई थी, उनको कवर करो और फटाफट जो है मैंने जैसे बोला है अपने को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।